देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में त्रिकोणमिति में ही ऊंचाई दूरी है, तो आप सबको ऊंचाई दूरी बताएंगे। इससे पहले आप सब जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। के क्लासेस 76 बाई सूरज सा यूट्यूब चैनल सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आप सबको बताए भी है कि यह जो कैका कोचिंग सेंटर ग्राम सभा जहाँ में चल रहा है, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया जा रहा है। कंपटीशन लेवल में जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क पढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी तक 1 से लेकर इंटर तक जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को मात्र 250 रुपये पढ़ाने का काम किया जा रहा है और 2 घंटे रेगुलर क्लास चलाई जा रही है। इसलिए आप सब जो अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। और मेरा मोबाइल नंबर है 9616353315। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप सब मेरा कंटेंट नंबर लिख लीजिए। और जिस भी छात्र छात्रा को पढ़ने का आवश्यकता हो हमारे नंबर संपर्क करें, हम उन्हें पूरा जो है जितना हो सके हम संभवतः जो है हर संभव प्रयास करेंगे कि वो सब आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए, आज इसी पे जो है आप सब बताने जा रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई दूरी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आप सब हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे कि देखिए, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए, ये जो है क्वेश्चन जो आता है हमारा जो है क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक दिन जो है एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा परछाई, एक स्तंभ तथा परछाई की ऊंचाई ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:3 है। 1:3 है। जब 1:3 है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए, हल देखिए, माना के जो सूर्य है जो दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा परछाई ऊंचाइयों का अनुपात ना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। माना सूर्य की ऊंचाई और स्तंभ परछाई का अनुपात यक्ष है। माना
सूर्य की परछाई तथा स्तंभ यक्ष है। क्या है? यक्ष वहीं पर स्तंभ हो गया, यक्ष है। जब यक्ष हो गया तो देखिए ये ऐसे बनेगा, ये त्रिभुज का आकार का बना रहेगा ऐसे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। स्तंभ मतलब ये खड़ा है, इसको स्तंभ बोलते हैं, इससे पंक्ति बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा ये कितना है, 1:3 है ना। तो स्तंभ तथा परछाई का अनुपात दिया भी है क्रमशः है। तो माना परछाई और स्तंभ यक्ष माना गया है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा √3x। ठीक, तो ये पूछ रहा है उन्नयन कोण, ये कोण कितने अंश का होगा, ये कितने अंश का कोण बनेगा, यही पूछ रहा है। ठीक, थीटा थीटा अंडरकण में थीटा कहाँ पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं तो क्या होता है। देखिए कि tan लंब का आधार है ना, tan थीटा बराबर है क्या है, लंब का आधार, लंब क्या है x, आधार कितना है √3x है। x कट गया। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया। तो यही tan थीटा इक्वल टू tan 30 समान होता है। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 30 अंश, यही आंसर हो गया। यही पूछ रहा था, आंसर हो गया। आप सबको उतार लीजिए इसे जो है। देखिए किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर पर खड़ा कोई व्यक्ति है, जब खंभे की परछाई 100 मीटर दूर है। कोई व्यक्ति खड़ा है और खंभे की परछाई देख रहा है। जो खंभे की परछाई है वो 100 मीटर दूरी पर है। तो 100 मीटर है, खंभे की परछाई कितना है 100 मीटर है। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कि कोई मान लीजिए कोई एक ऊर्ध्वाधर है, ऐसे है, मान लीजिए ये परछाई ये है। ठीक, जो 100 मीटर परछाई है। अब देखिए यहाँ से कोई परछाई दिखेगा नहीं, तो ये 100 मीटर की परछाई है और इसको यहाँ से मिला दिया गया। तब ये हो गया A, ये हो गया B, ये होगा C। उन्नयन कोण का रहा है, उन्नयन कोण नीचे की तरफ बनता है। तो ये कितने अंश का हो गया 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। तो ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पूछ रहा है। अब मान लीजिए कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, कितना है h मीटर है। तब समकोण त्रिभुज ACB में या ABC होता है, सही देखा जाए तो ABC ही है। समकोण त्रिभुज ABC ही बनेगा। ABC में, समकोण ABC में देखा जाए तो लंब आधार दिया है, तो यानी tan थीटा, थीटा बराबर कितना दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ लिख लीजिएगा कि थीटा का मान 60 अंश और आधार जो है दिया है 100 मीटर। तो tan थीटा, tan देखेंगे हम लोग, tan थीटा बराबर 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब का आधार, लंब h है, आधार कितना है 100 है।
देखिए tan 60 अंश मान जो होता है √3 होता है, h पान 100 हो गया मान लीजिए, इसका बटा 1 मान लेते हैं। अब जो है इन दोनों का लसा कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये हो जाए, गुणा करेंगे 100 √3 बराबर, अच्छा लसा कहाँ होगा, सॉरी, इन दोनों त्रिज्या गुणा कर लीजिए। तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो h बराबर 100 √3, यही आएगा, ऊंचाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी ऊंचाई, 100 √3 मीटर, ये आंसर ऊंचाई आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे एक और सिम लगाना हो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, बस बाकी सवाल बहुत छोटे हैं। देखिए कह रहा है कि किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2 √3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा आप सब जो है, पहले लिख लीजिए। किसी समय एक, यहां लिख दे रहा हूं, किसी समय एक, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे, किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2 √3 मीटर है, कितना है, 2 √3 मीटर है, 2 √3 मीटर लंबा है, 2 √3 मीटर लंबा है, ये लंबा है, 2 √3 मीटर लंबा है। और उसके बाद जो है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए हल में देखिए, थोड़ा इसे डाउन कर दीजिएगा। तो देखिए जो है सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि किसी समय एक 6 मीटर ऊंचा भवन, ऊंचा बांस की परछाई है, मान लीजिए, ये मान लीजिए ऐसे ये ऊंचा है जो 6 मीटर का है, कितना मीटर है, और 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, ये परछाई है हमारी, मान लीजिए ये परछाई है 2 √3 मीटर, परछाई कितना है, 2 √3 मीटर है। तो पूछ रहा है कितने का कोण बनेगा। इसे ऐसे यहाँ मिला देता हूं मैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये जो कोण बनेगा कितने से कोण बनेगा, यही पूछ रहा है। आप सब देखिए, कितने अंश का कोण बनेगा, थीटा का मान पूछ रहा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तथा ऊंचाई यानी कि h बराबर 6 मीटर और आधार 2 √3 मीटर है।
तब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो जो लंब आधार दिया है तो यानी कि tan थीटा ना, tan थीटा बराबर लंब का आधार, लंब कितना है 6, आधा कितना है 2√3, 2 एकड़ में 2 2 तिहाई 6, तो ये आया tan थीटा इक्वल टू 3/√3। अब √3 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए हर दोनों में √3 से, तो ये आया tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3√3 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो गया tan थीटा इक्वल टू √3 आया ना। तो देखिए ये tan थीटा इक्वल टू tan 60 अंश, tan कट गया तो थीटा बराबर 60 अंश, ये आंसर हो गया। ये भी उतार लीजिए। अब ये सवाल बहुत ही सरल है, इस हिसाब से बहुत कठिन भी है। आप सब जो है इसको उतार लीजिए, जहाँ न समझ बताइएगा, आप सब कमेंट करते रहिएगा। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश से 30 अंश हो जाने पर, मान लीजिए सूर्य की किरण निकली हुई है और उसका जो है उन्नयन कोण बताया जा रहा है कि 45 अंश से 30 अंश हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए कि जानते हो उन्नयन कोण कैसे बनता है। उन्नयन कोण हमेशा ये ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे आएगा न, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे हमेशा उन्नयन कोण बनता है ना। हमेशा नीचे की ओर उन्नयन कोण बनता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए ये A है, B है, C और D है। अब यहाँ देखिए कर रहा है 45 अंश से 30 अंश हो जाता है। देखिए ये कितना अंश का है, ये 45 अंश है। 45 अंश से कितने अंश हो जा रहा है, 30 अंश हो जा रहा है। और कर रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई में, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि करने पर, पहले यहाँ से यहाँ तक था, उसके यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ जो वृद्धि हुई ये 10 मीटर की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी था x मीटर मान लेते हैं, ऊंचाई जो है h मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मीटर ऊंचाई मान लेते हैं हम। ठीक, तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं, हिंदी में थोड़ा लिखना तो लिख लीजिएगा। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है और खंभे की परछाई में 10 मीटर वृद्धि होने पर, तब देखिए ध्यान दीजिएगा। एक बार जो है समकोण त्रिभुज ABD मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक BD है, यहाँ से यहाँ CD है ना, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। अगर B से C तक कुल दूरी कहा जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में तो क्या होता है, लंबे का आधार, लंब दिया आधार दिया है tan थीटा ने, तो ये थीटा वाला क्या है 45 अंश।
tan 45 अंश लंब बटे का आधार h बटे का x। tan 45 मान 1 होता है तो h/x, तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो कह सकते हैं h बराबर x मीटर। समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। ठीक, अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पूरा देखा गया। जब पूरा देखा गया तो क्या आया हमारा tan 30 अंश। क्या आया tan 30 अंश। tan थीटा बराबर होता लंब बटे का आधार। लंब कितना है हमारा h मीटर है, आधार कितना है x + 10 मीटर का है। तो यहाँ tan 30 अंश मान होता है 1/√3 होता है इक्वल टू ये h/x + 10। त्रिज्या गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 × h बराबर x + 10। ठीक, समीकरण 2 मान लीजिए हो गया। कुछ देर के लिए इसे मान लेते हैं। यहाँ h बराबर क्या है, h बराबर x मीटर है, तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर दिख रहा है ना, ये तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा। तब ये हो जाएगा √3 × h बराबर क्या माने हैं x बराबर ये क्या है x + 10 है ही ना। अब ये x इस तरफ आएगा तो √3x - x बराबर 10। ठीक, दोनों में x दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लेंगे x, तो √3 - 1 = 10। अब यहां से देखेंगे तो x बराबर 10 बटे का √3 - 1। परमेयीकरण कर दीजिए। तो परमेयीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा हमें देखिए। अब तो √3 - 1/√3 - प्लस कर दीजिए, प्लस कर देते हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा x = क्या आया हमारा, गुणा किए तो 10 कोष्टक √3 + 1 अपान एक कोष्टक प्लस b कोष्टक माने a² - b² √3 की स्क्वायर 3 1 की स्क्वायर 1, तो 10 √3 + 1 अपान 3 में 2, 3 में से 1 गन 2, 2 × 2 = 5 10। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5 कोष्टक √3 + 1। ये h का मान आया, x का मान आया नहीं, x का मान आया। तो x बराबर क्या है h है, x बराबर क्या है h है। जहां जहां h है वहां x का मान रख दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लगा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं। h बराबर क्या आया है, h बराबर x आया है, ये आया है ना समीकरण 1 से। तो ये h बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए x बराबर क्या है 5 कोष्टक √3 + 1 मीटर। ये आंसर हो गया। आप उतार लीजिए इसे, जहां न समझ में आया बताइए, समझाने का प्रयास करेंगे बस।